मुझे एक मरतबा स्टोन यानी कि पथरी हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि स्कैन करो, 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। फिर किसी ने मुझे कहा कि आप सुबह ये चीज़ें पियो, 1 चम्मच नींबू, शहद और ये जैतून का तेल। 2 दिन मैंने पिया, तीसरे दिन पथरी निकल गई और आज तक के मैं वो रिजल्ट लेने के लिए नहीं गया। तो क्या आप शराब और ये मुबारक दरख्त का फल पीते हैं? इस बात में किसी हद तक सच्चाई है। जब भी किसी को किडनी स्टोन्स होते हैं तो उन्हें अक्सर रिकमेंड किया जाता है लेमन जूस का इस्तेमाल करने का। लीमू को पानी में हल करके रोजाना पीने से किडनी स्टोन्स के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें। प्रॉब्लम क्या है, देखें, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लीमू काम कैसे करता है। लीमू में मौजूद होता है सिट्रेट और यही काम की चीज होती है। सिट्रेट करता क्या है, सिट्रेट पेशाब को अल्कलाइन कर देता है, उसकी तेजाबियत को कम कर देता है। और जब तेजाबियत कम होती है तो कैल्शियम क्रिस्टलाइज नहीं कर पाता, मतलब वो पथरी नहीं बना पाता। और ये बहुत इफेक्टिव तरीका हो सकता है नए स्टोन्स, नई पथरी ना बनने देने का। लेकिन जो स्टोन्स ऑलरेडी बन चुके हैं उनको हल करने में इसका बहुत कम रोल होता है, क्योंकि वो बहुत सख्त स्टोन्स होते हैं जो बने हुए होते हैं और उनका साइज इतनी जल्दी रिड्यूस नहीं होता। हाँ, अगर वो बहुत छोटे स्टोन्स हैं, 5 मिलीमीटर हैं या उससे भी कम है, तो फिर चांसेस हैं वो थोड़ा सा और कम हो जाए साइज और वो खुद ब खुद निकल जाए। और लेमन की निस्बत लीमू ऑफ कोर्स आपको इस्तेमाल करना चाहिए, उसके इस्तेमाल से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लीमू से भी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन मौजूद है। पोटेशियम सिट्रेट अक्सर लोगों को दी जाती है जिनको किडनी स्टोन्स बार बार हो रहे होते हैं, और पोटेशियम सिट्रेट लीमू के अंदर मौजूद सिट्रेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है और गुर्दे की पथरी बनने से रोकता है। डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा अगर आपके लिए ये सूटेबल हुआ, क्योंकि कुछ गुर्दे की पथरियां ऐसी भी होती हैं जिनमें ये काम नहीं करता बल्कि उल्टा वर्स कर देता है। स्पेशली अगर किसी को गुर्दों का ऑलरेडी कोई मसला चल रहा है, उसके गुर्दे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, तो हो सकता है ये दवाई उसके लिए ना हो। जब भी आपको गुर्दे की पथरी का दर्द हो, वो दर्द कैसा होता है, स्पैज्मोडिक दर्द होता है, ऐसे जैसे इस तरह से कोई चीज नचोड़ रही हो आपको, और इतना शदीद दर्द होता है कि आपने कभी इस तरह का दर्द पहले जिंदगी में नहीं फेस किया होता। और साइड पे होता है जहां पे गुर्दे होते हैं, उस जगह पे ये दर्द हो रहा होता है और कुछ मिनट्स के लिए रहता है, बाज़-औक़ात कुछ घंटों के लिए रहता है, और उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग पेन किलर चाहिए होता है। जब भी आपको इस तरह का दर्द हो, बहुत जरूरी है आप डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल जाएं। इन्वेस्टिगेशंस का होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये किस वजह से दर्द हो रहा है। और अगर स्टोन है, पथरी है, तो वो कितनी बड़ी पथरी है। जो छोटी पथरी होती है, स्पेशली 5 मिलीमीटर से कम, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद निकल जाएगी बाहर और आपको आराम आ जाएगा। लेकिन अगर बड़ी पथरी है, फॉर एग्जांपल 10 मिलीमीटर से भी बड़ी है, उसके खुद ब खुद बाहर निकलने के चांसेस बहुत कम है। उसके लिए फिर और बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। सर्जरी उनमें से एक ऑप्शन है, कुछ दवाइयां होती हैं जो उसको बेहतर कर सकती हैं, लेकिन असेसमेंट का होना बहुत जरूरी है। एक्सरेज नॉर्मली करवाए जाते हैं, एक्सरेज भी 100% इसको पिक नहीं कर पाते। कुछ स्टोन्स, कुछ पथरियां ऐसी होती हैं जो एक्सरेज पे नजर नहीं आती, इसलिए सीटी स्कैन को रिकमेंडेशन माना जाता है कि सीटी स्कैन करवाना चाहिए। बगैर इन्वेस्टिगेशंस किए आपको पता नहीं चल सकता कि किस वजह से दर्द हुआ, क्या वाकई पथरी है या नहीं, और अगर पथरी है तो उसका साइज कितना है, क्या वो वाकई में निकल जाएगी या वो फंसी रहेगी वहां पे। इसलिए रिस्क ना ले, क्योंकि अगर पथरी बड़ी है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, रुकावट कर सकती है, पेशाब बंद कर सकती है, जिसकी वजह से किडनीज में इंफेक्शन हो सकता है, आप अनवेल हो सकते हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा मसाइल हो सकते हैं। हाँ, ओवरऑल प्रिकॉशंस मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये पथरी बन क्यों रही है। क्या आपके जिस्म में कैल्शियम ज्यादा है उसकी वजह से बन रही है, या फिर कोई और केमिकल, क्योंकि गुर्दे की पथरी मुख्तलिफ केमिकल्स से बनती है। ज्यादातर तो कैल्शियम होता है, कैल्शियम की वजह से बन रही होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट सबसे कॉमन टाइप है और मोस्टली लोगों को यही मसला होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इकसाम है, जैसे यूरिक एसिड की वजह से भी बन जाती है, और भी एक दो चीजें हैं जो पथरियां बना देती हैं। अब ये कैल्शियम क्यों ज्यादा हो रहा है आपके जिस्म में, क्यों पथरी बन रही है, इसकी वजह तक पहुंचना जरूरी है और उसके लिए टेस्ट किए जाते हैं, पता लगवाया जाता है कि क्यों हो रहा है ऐसा। फिर अगर कोई एज सच वजह पता ना चले तो जैसा मैंने आपको बताया, पुरानी पथरी के लिए उसके साइज के मुताबिक इलाज ढूंढा जाता है। अगर वो बहुत बड़ी है तो हो सकता है सर्जरी करवाना पड़े, अगर छोटी है तो वेटफुल वॉचिंग होती है, कुछ दवाइयां होती हैं जिनसे पेशाब की नाली थोड़ी डायलेट हो जाती है, बड़ी हो जाती है और पथरी बाहर निकल आती है। लेकिन इस पथरी से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे नंबर 1 पे हाइड्रेशन का ख्याल रखना, पानी की कमी ना होने देना, ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करना, ये बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद पोटेशियम सिट्रेट, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक अच्छी चीज है जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा अगर आपके लिए ये सूटेबल हुआ, क्योंकि कुछ गुर्दे की पथरियां ऐसी भी होती हैं जिनमें ये काम नहीं करता बल्कि उल्टा वर्स कर देता है। स्पेशली अगर किसी को गुर्दों का ऑलरेडी कोई मसला चल रहा है, उसके गुर्दे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, तो हो सकता है ये दवाई उसके लिए ना हो। फिर लीमू का इस्तेमाल ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, रोजाना लीमू पानी पिए। बाज़ औक़ात कुछ दवाइयां होती हैं जैसे थायराइड डायूरेटिक्स होते हैं, वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं गुर्दे की पथरी से बचने के लिए। लेकिन ये सारी चीजें तभी मुमकिन होंगी जब इन्वेस्टिगेशन होंगी, पता चलेगा कि आपको क्या मसला है और किस वजह से मसला है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।